आज इस वीडियो से ना मैं अपने किया हुआ पुराना पाप बताने वाली हूँ। मैं आपको दिखाई देती हूँ कि किस लेवल पे मेरा माइंड वॉश था। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जब मैं क्यूनेट कर रही थी, नेटवर्किंग कर रही थी, तो जब भी कोई बंदा या बंदी नेटवर्किंग के बारे में बुरा बोलता था या क्यूनेट के बारे में था, तो मैं क्या करती थी कि उसके ना प्रोफाइल में जाके उसके वीडियो पे कमेंट करती थी। ठीक है, तो मेरे एक व्यूअर ने मुझे वो कमेंट भेजा कि चलो तुम देख लो क्या क्या कमेंट करती थी। तो मुझे इतनी हंसी आई, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं मतलब क्या रिएक्शन दूं। बड़ी मिक्स फीलिंग थी, बट मुझे ऐसा लगा कि वो शायद मेरी थिंकिंग थी ही नहीं। वो जो आपके दिमाग में एक बीज बोया जाता है, जो आपको जिस तरह से माइंड वॉश किया जाता है ना कहीं मैं किसी और का जुबान बोलती थी। क्या होता है ना कि जब आपकी लाइफ में ना कोई इंसान इस कदर घुस जाता है कि उसकी वजह से आप अपनी फैमिली, अपने हार्ड एंड मनी, अपना टाइम, सब कुछ उसको देने लगते हो ना, तो आपको लगता है कि ये जो अपलाइन है ना यही सगे है, मेरी जो फैमिली है ना वो मेरी दुश्मन है। और आपको भी, अगर आप कोई ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो कनेक्ट कर सकते हो मुझसे, बिकॉज आपको भी ऐसा लगता होगा कि अरे मेरी फैमिली मुझे नेटवर्किंग के लिए सपोर्ट नहीं करती ना, ये मेरे दुश्मन है। लेकिन मेरे जो अपलाइन है, जो मेरे सीनियर है, वही मेरे अपने हैं। आती है कि नहीं फीलिंग? सच बताओ। जी हाँ, मुझे भी सेम ऐसी फीलिंग आती थी जब मैं क्यूनेट कर रही थी, नेटवर्किंग कर रही थी। बाय द वे, ये जो कमेंट है वो तब का है जब मेरी खतरनाक तरह से ट्रेनिंग चल रही थी। एक तरह से जब वो मुझे एक सिपाही के रूप में तैयार कर रहे थे, एक सोल्जर के रूप में तैयार कर रहे थे, तो मैं ऐसी लड़की थी जो नेटवर्किंग के खिलाफ, क्यूनेट के खिलाफ एक वर्ड नहीं बर्दाश्त कर पाती थी। तो पहले क्या होता था कि मेरे जो वीडियोस बनते थे या मैं जो वीडियो अपलोड करती थी, तो उसमें बहुत ऐसे सपोर्टर्स, क्यूनेट के सपोर्टर्स आ जाते थे और बहुत कमेंट करके जाते थे कि अरे तुम तो पैसे कमा रही हो, यूट्यूब में फेमस होना चाह रही हो, तुम्हारा इंटेंशन है, तुमने अच्छे से क्यूनेट नहीं किया, मेहनत नहीं किया, तुम एक फेलियर हो। तो मुझे ना कहीं बुरा लगता था कि यार मैं अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर रही हूँ, उसके बाद भी लोग मुझे आके ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर आप अभी भी मेरे वीडियोस देखोगे ना तो ऐसे कमेंट आपको इजीली दिख जाएगी। बुरा लगता था, कहीं ना कहीं हर्ट होता था। आई एम अ ह्यूमन बीइंग यार। लेकिन उसके बाद मैंने ना जब अपने कमेंट देखे कि मैं क्या कमेंट करती थी, तो मैंने अपने आप से उसको कनेक्ट किया। मुझे ऐसा लगा कि जो थिंकिंग मेरी थी ना 4 साल पहले, जिस सिचुएशन में मैं 4 साल थी ना, आज उसी सिचुएशन में वो है। उन्होंने अपना हार्ड एंड मनी लगा दिया, उन्होंने अपनी फैमिली छोड़ रखी है, दिन रात बैग उठा के काम करते, कॉलिंग करते हैं, पूरे दुनिया को शो ऑफ करते हैं। लेकिन मुझे अब बुरा नहीं लगता है। तो अच्छा, मैं इसको एक पॉजिटिव टर्म्स में लूंगी कि अगर वो वीडियो मेरे देख रहे हैं तो आज ना तो 4 साल के बाद एक टाइम आएगा जब उनको रियलाइजेशन होगा कि हिंदी सही बोलती थी। मैं आपको कमेंट दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कमेंट करती थी। ये स्क्रीनशॉट भी मैं डाल दे रही हूँ, ये देखो। मैं कमेंट ये करती थी, ये ऐसे रिकॉर्डिंग वही लोग करते हैं जो कि फेल हो जाते हैं नेटवर्किंग में। ये बंदा जो कॉल कर रहा था वो फ्रॉड बोल रहा था, उसने पैसा डाल दिया होगा और काम कर नहीं रहा है, इसकी हालत खराब है। राइट, ये मेरे कमेंट है। मतलब मैं उसको बोल रही हूँ जो फेल हो गया, जो काम नहीं कर पा रहा है, वो इसलिए बुरा बोल रहा है। आप समझ रहे हो मेरा माइंड का जो थिंकिंग थी मेरे किस लेवल पे थी, मैं किस लेवल पे माइंड वॉश थी कि मैं इसको बोल रही हूँ कि ये इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि इसने काम नहीं किया। दूसरा, मैंने कमेंट थोड़े स्टाइल में किया था, भाई क्या है इन लोगों को ऐसे चाहिए, आज पैसा लगाया नेक्स्ट मंथ का पैसा आने लगे। इन लोगों का दिमाग ही फ्रॉड, कोई क्या करे। 21 साल से टाइटैनिक नहीं डूबी, अब क्या डूबेगी। आप पे तो मुझे तरस आता है। माय गॉड, हाँ मैंने ही कमेंट किया इस बंदे को। तो आप देख सकते हो कि मेरा किस लेवल पे माइंड वॉश था। लोग मुझे बोलते थे तुम्हारी फैमिली तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रही है, मतलब वो तुम्हारी दुश्मन है। जो क्यूनेट को बुरा बोल रहे, जो लोग नेटवर्किंग को बुरा बोल रहे, सारे डफर है और आप हो एक नंबर की समझदार इंसान। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। रियलिटी कुछ और होती है कि वो रियलिटी ये है कि मेरे जो नहीं कर रहे हैं वो समझदार है और हम है बेवकूफ। यस, बेवकूफ हम है एक्चुअली में। आई होप ये वीडियो देख के ना आपको ये चीजें तो समझ में आ गई होगी कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है। जो नेटवर्किंग कर रहे हैं अभी या कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं उनको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप नेटवर्किंग छोड़ दो। मैं उनसे बस एक रिक्वेस्ट ये कर रही हूँ
कि इस लाइन में इतना भी मत घुस जाओ, इतना भी पागल मोहम्मद हो जाओ, इतना भी इसके पीछे मत दौड़ो कि लोग ना आपसे चिढ़ जाएं, लोग आपको बोले अरे पागल हो गया, या फिर इतना भी मत करो कि फैमिली है ना आपसे दूर चले जाए। चलो मैं मानती हूँ कि 1% लोग पैसे कमाते भी हैं इसमें, ठीक है, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें पैसे नहीं कमाते हैं। मान लो कि 1% लोग पैसे कमाते भी हैं, ऐसे पैसों का क्या वैल्यू यार, जिससे आप 5 साल 6 साल अपनी फैमिली से दूर चले जाते हो। ऐसे पैसे का क्या वैल्यू जो आप अपने माँ बाप से को रुला के, अपनी फैमिली को रुला के यूज करते हो। क्या पैसे तो वापस आ जाएंगे, आप पैसे तो कमा लोगे, क्या वो फैमिली, क्या वो टाइम आप वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप कर रहे हो ठीक है, आपके पैसे लग गए, मे बी आपका क्यूनेट या आपकी नेटवर्किंग आगे बढ़ जाए। एक वो रखो कि इतने बजे से मैं इतने बजे तक नेटवर्किंग करूंगा, इसके बाद में अपनी फैमिली को टाइम दो, उनके साथ एक टाइम बैठ के खाना खाओ। मेरे पास बहुत ऐसे कॉल आते हैं, वो बताते हैं कि मैम जिस तरह का ट्रेनिंग होता है दिन रात, कभी भी आपको ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, आपको अगर आपको कोई ये बोलता है ना कि 8 से 9 अभी ट्रेनिंग होने वाली है, आप उसका मतलब ये नहीं कि 8 से 9 वो ट्रेनिंग है। 8 से 9 वो एक माइंड वॉश सेशन है जो हर दिन आपको होता है। बड़े लेवल को सैटरडे को होता है कि पीडीएस जो बहुत सुप्रीम लेवल का अपलाइन आएगा और वो आपको बड़े बड़े ज्ञान दे के जाएगा। तो मैं तो यही बोलूंगी, मत फंसना, माइंड वॉश होता है, मेरा भी हुआ था, आपको मैं प्रूफ दिखा चुकी हूँ कि मैं क्या क्या करती थी। सो आपके पास टाइम है, आप टाइम लो, सोचो, आपको लगता है मुझे करना चाहिए, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक टाइम से करो। बार इतना भी मत किसी चीज में घुस जाओ ना कि आप जब वापस आओ तो आपको एक अफसोस है कि अरे यार सब वेस्ट कर दिया। सो मत करो ये, और खुश रहो और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, एंड आए हो वीडियो देखे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, एंड खुश रहो और अपने घर वालों को भी खुश रखो। थैंक यू।